श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। संगत जी, हम सभी ये भूल जाते हैं कि हमारे जन्म लेने का उद्देश्य इस धरती पर क्या है, जीवन का हमारे सार क्या है। हम ये भूल जाते हैं और इस संसार की मोह माया में हमेशा फंसे रहते हैं। हमेशा बस अपनों के बारे में सोचते रहते हैं, अपने धन कमाने के बारे में सोचते रहते हैं। हालांकि जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक धन की हमें हर क्षण आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे पास धन नहीं है तो हमारा जीवन बच पाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसलिए धन की तो आवश्यकता पड़ती है, लेकिन साथ में इस मृत्यु लोक से जाने के बाद में सत्संग की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें हमेशा संगत करना चाहिए, हमेशा भगवान का भजन सिमरन करना चाहिए और इस गूढ़ता को ज़रूर समझना चाहिए कि हमारे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है इस धरती पर, हमारे जीवन का सार क्या है इस धरती पर। तो ये बहुत ही ज़रूरी है जानना कि हमारे जीवन का सार क्या है, हमें सच में क्या करने की आवश्यकता है। अगर आपकी आत्मा संतुष्ट है तो आपको संतुष्टि अवश्य मिलेगी। अगर आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं है तो आपने अपने जीवन में चाहे कितना भी कमाया हो, चाहे कितना भी धन अर्जित किया हो, चाहे आपके पास सारी सुख सुविधाएं हों, आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे और अपने जीवन के गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। तो आज की साखी इसी पर है, चलिए सुनते हैं। एक सन्यासी छोटे से गांव में गए। ग्रामवासी उनके आसपास एकत्र हो गए और उनके समक्ष अपने अनुरोध रखते हुए विनम्रता से बोले कि महाराज जी, हमारी समस्याओं से छुटकारा पाने में कृपया हमारी सहायता कीजिए, हमारी इच्छाओं को पूर्ण होने दीजिए। केवल तभी हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण होगा। महंत जी ने शांतिपूर्वक उनकी बात को सुना। अगले दिन वह एक देववाणी होने के लिए सहमत हो गए। देववाणी एक आवाज़ का जरिया होती है जिसके द्वारा ईश्वर सलाह या भविष्यवाणी देते हैं। बाबा जी हमारे जीवन को संवारने के लिए भविष्यवाणी करते हैं। देववाणी जिसे कहते हैं, देववाणी हुई, कल दोपहर इस गांव में एक चमत्कार होने वाला है। अपनी समस्त समस्याओं को एक काल्पनिक बोरी में बांध करके नदी के पार ले जाओ और वहां पर छोड़ाओ। फिर उसी काल्पनिक बोरी में वह सब डालो जो तुम चाहते हो, जैसे कि सोना, जवाहरात, अन्न, और उसे घर ले जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी इच्छाएं वास्तविकता में बदल जाएंगी। ग्रामवासी संशय में थे कि यह भविष्यवाणी सत्य है या नहीं है, मगर स्वर्ग से आई हुई आवाज़ ने उन्हें चकित कर दिया था। सब ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद फैसला किया कि निर्देश का पालन करने से उन्हें कोई हानि तो नहीं होगी। यदि वह भविष्यवाणी सत्य थी तो जो वह चाहते थे वह उन्हें वास्तव में मिल जाएगा। मनुष्य है ही ऐसा कि उसके अंदर में लालसा हमेशा समाती हो, बिना किसी कारण कोई कार्य नहीं करता है। और यदि वह असत्य थी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अतः जैसा उन्हें बताया गया था उन्होंने वैसा ही करने का फैसला किया। अगले दिन दोपहर में सभी गांव वालों ने अपनी परेशानियों को एक काल्पनिक बोरी में डाला और नदी के उस पार जाकर छोड़ाए। परेशानियों के बदले सब वह वापस लेकर आए जो उनकी समझ में खुशियों का कारण था, जैसे कि सोना, गाड़ी, घर, गहने व हीरे जवाहरात। घर लौटने पर सभी ग्रामवासी अवाक थे। भविष्यवक्ता ने जो भी कहा था वह सच हो गया था। जिस व्यक्ति को गाड़ी चाहिए थी उसे अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी मिली। जिसने आलीशान मकान की कल्पना की थी उसे आलीशान मकान मिला। जो उसका घर था वो महल में परिवर्तित हो गया था। सभी अत्यधिक प्रसन्न थे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मनचाही मुराद जो पूरी हुई थी, लेकिन अफसोस, आनंद और उत्सव काल कुछ समय तक ही चला। जब वह स्वयं की तुलना अपने पड़ोसियों से करने लगे तो सभी को ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका पड़ोसी उनसे अधिक खुश और अमीर है। सभी एक दूसरे से अधिक विवरण जानने के लिए खोद खोद करके बातें करने लगे। जल्द ही उनका हर्ष और आनंद पछतावे और अफसोस में बदल गया। मैंने एक साधारण सी माला की अपेक्षा की थी
जबकि मेरे पड़ोसी की लड़की ने सोने के एक अलंकृत हार की मांग की थी और उसे वह मिल गया। मैंने केवल एक घर का ही निवेदन किया था, लेकिन उसके विपरीत घर में रहने वाले व्यक्ति ने एक महल की प्रार्थना की थी। हमें भी इस प्रकार की चीज़ों की याचना करनी चाहिए थी। इतना अनोखा अवसर था, जीवन भर का सुनहरा मौका था। हमने अपनी मूर्खतावश इसे जाने दिया। इस प्रकार के विचार सभी गांव वालों को पुनः से परेशान करने लगे और वो असंतुष्ट हो गए। अतः एक बार पुनः सभी ग्रामवासी महंत जी के पास गए और उनके समक्ष अपनी शिकायतों का ढेर लगाया। गांव एक बार फिर से निराशा और असंतोष में डूब गया था। बहुतों को लगता था कि अगर उन्हें परेशानियां होंगी तो वह खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन हमें अपनी खुशियों की समस्याओं से नहीं जोड़ना चाहिए। परेशानियां हर किसी के जीवन में होती ही हैं। हमें स्वयं से यह कहना चाहिए कि मैं प्रसन्नचित्त बना रहूँगा और हंसमुख रहूँगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें परेशानियों को सुलझाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमारी जो विपरीत परिस्थितियां हैं, एक न एक दिन वो अवश्य ही समाप्त हो जाएंगी। अगर हम हर हाल में खुश रहेंगे और अपने कर्म को करते रहेंगे। अगर हम अपने कर्मों को नहीं करते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमारे लिए विपरीत साबित हो सकती है, हमारे दुख का कारण बन सकती है। लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में खुश रहते हैं और अपने कर्मों को करते रहते हैं कि ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है वो अच्छा है, अच्छा ही होगा, तो इंसान हमेशा खुश रहेगा और उसकी ज़िंदगी हमेशा अच्छी चलती रहेगी। उसे कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। तो आज से आप लोग भी ये प्रण लीजिए कि कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आप हमेशा हंसते रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, कभी भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे। आपके जीवन से खुद ब खुद दुख चला जाएगा और आप हमेशा खुश रहेंगे, अपने आप को पूरक पाएंगे। इसके लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये साखी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।